अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली आवाज़ के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद तर्ज पर अदालत के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद हासिल करने बीजेपी सदर नड्डा का बयान। बीजेपी की मुसलमानों से मुताल्लिक़ साजिश फिर बेनकाब। RSS का परचम एक दिन बनेगा कौमी परचम। बीजेपी रुकन असम्बली ईश्वरप्पा का मुतनाज़ बयान। UPSC सिविल सर्विसेज 2021 के नताइज का ऐलान। जामिया की श्रुति शर्मा टॉप, 25 मुस्लिम उम्मीदवार भी हुए कामयाब। इंतहा पसंदों के निशाने पर एक और तारीखी मस्जिद, बंगाल की सबसे बड़ी आदीना मस्जिद को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। और शर्जील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत के लिए अदालतों में हुई समाअतें, दोनों को फ़िलहाल ज़मानत नहीं। मुतनाज़ मजहबी मामलात का फ़ैसला अदालतों और दस्तूर की जानिब से किया जाएगा और पार्टी इन फैसलों को मनवान नाफिज करेगी। इस तरह का कहना है भारत में हुक्मरान पार्टी BJP के कौमी सदर JP नड्डा का। नड्डा ने ये बात वाराणसी और मथुरा में मस्जिदों पर दावे के BJP के एजेंडे में शामिल होने पर सवाल पर कही। भारत में सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला देने के बाद साबिक चीफ जस्टिस भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी पर राज्यसभा में दाखिल हुए थे और अब BJP और नड्डा को शायद यही लगता है कि वो इस तर्ज पर मुल्क की दूसरी मस्जिदों को भी हथिया लेगी और शायद इसीलिए उन्होंने अदालती फ़ैसला और दस्तूर का जिक्र किया, वरना बाबरी मस्जिद मामले में जितनी गैर शफाफियत बरती गई उसकी मिसाल नहीं। RSS हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मुख्तलिफ मौक़ों पर RSS समेत उसके इत्तेहादी तंजीमें, ख़ास तौर पर BJP अरकान व पार्लियामेंट और अरकान असम्बली हिंदू राष्ट्र को लेकर मुतनाज़ बयान देते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मुतनाज़ बयान कर्नाटक के रुकन असम्बली ईश्वरप्पा ने दिया। RSS की तारीफ़ करते हुए ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि RSS का परचम एक दिन कौमी परचम बनेगा। ये पहला मौका नहीं है जब ईश्वरप्पा ने जहर आलूद बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने यूपी हुकूमत के मदारिस में कौमी तराना लाजमी करने पर कहा था कि अब जल्द ही इंटरनेशनल कौमी तराना गाते नजर आएंगे। ईश्वरप्पा ने कहा था कि दहशतगर्द बनाने वाले तबक़ात को भी जल्द कौमी तराना गाते देखा जाएगा। ईश्वरप्पा उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि मुल्क में 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि हिंदू कानूनी तरीके से सभी 36,000 मंदिरों को वापस लेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी UPSC ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया है। इस इम्तिहान में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तालिबा श्रुति शर्मा पहले मकाम पर रही, जबकि इस बार सिर्फ 25 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए हैं, जो गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ख़राब कारकर्दगी है। इस साल 508 मर्द और 177 ख़वातीन समेत कुल 685 तलबा पास हुए हैं, जिसमें से 244 जनरल कोटे से कामयाब हुए हैं। अफसोसनाक यह है कि कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार सरफहरिस्त 100 कामयाब उम्मीदवारों में शामिल नहीं है। सिविल सर्विसेज 2021 के इम्तहानात में मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी का अगर पिछले 10 सालों में उनके नताइज से मुवाजना किया जाए तो इस साल के नतीजे सबसे ख़राब हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में मुस्लिम उम्मीदवारों की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी साल 2016 में देखने को मिली थी, जब 52 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2017 में 50 उम्मीदवार कामयाब हुए और फिर 2018 में 27, 2019 में 42 और 2020 में 31 मुस्लिम तलबा ने इम्तिहान कामयाब किया था। दरअसल अक़लियती तलबा कोरोना बहरान के दौरान तालीमी उमूर में काफ़ी पीछे हो गए हैं, क्योंकि माशी तौर पर कमज़ोर कई उम्मीदवार स्मार्टफोन, इंटरनेट और दीगर सहूलियात से महरूमी के सबब ठीक तरह पढ़ाई नहीं कर सके। जो बासलाहियत मुस्लिम उम्मीदवार किसी रिहायशी कोचिंग या फिर अक़लियती तलबा को UPSC की तैयारी करा रहे हैं, किसी इदारे में तालीम और रहनुमाई हासिल कर रहे थे, उन्हें सख्त कोविड ज़ाब्तों की वजह से कई महीनों घरों में कैद रहना पड़ा। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई और घरों में रहकर ही UPSC की तैयारी बुरी तरह मुतासिर हुई। बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और मुस्लिम तारीख़ी इमारतों को निशाना बनाने के साथ साथ इंतहा पसंद अब बंगाल के मालदा में भी एक तारीख़ी मस्जिद को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मालदा ज़िला के पांडवा में वाक़ तारीख़ी आदीना मस्जिद को लेकर BJP ने दावा किया है कि ये मस्जिद मंदिर को मुनहदिम करके तामीर की गई है। आदीना मस्जिद मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो मालदा ज़िले के गजुल थाने के पांडवा में वाक़ है। आदीना मस्जिद मालदा ज़िले के सियाहती मकामात में से एक है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ थे, मगर अब BJP क़यादत ने मस्जिद को लेकर एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। मस्जिद का दौरा करते हुए एक BJP कायद ने कहा है कि आदीना मस्जिद के फ़र्श के नीचे आदिनाथ मंदिर मौजूद है। ये मस्जिद बंगाल सल्तनत के इलियास शाही ख़ानदान के दूसरे सल्तनत सिकंदर शाह के दौर में साल 1374 में तामीर की गई थी। ये मस्जिद तारीख़ी शहर पांडवा में वाक़ है, जो बंगाल सल्तनत का साबिक़ दारुल हुकूमत था।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गद्दारी का कानून मनसूख किए जाने के बावजूद शर्जील इमाम को अब तक ज़मानत नहीं मिल सकी है। शर्जील के खिलाफ गद्दारी केस में दाखिल की गई दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। साल 2020 में उन्हें मुखालिफ शहरियत कानून यानी CA के खिलाफ एहतजाज के दौरान इश्तिहाल अंगेज़ी तकरीर करने के इल्ज़ाम में गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा कि उमर खालिद के गलत ज़बान इस्तेमाल करने या सख्त लहजा इख्तियार करने को दहशतगर्दाना अमल नहीं ठहराया जा सकता। उमर खालिद को फरवरी 2020 में दिल्ली में फसादात भड़काने की साजिश के पेश नज़र UAPA कानून के तहत दर्ज मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से अपनी ज़मानत के लिए उमर खालिद कई अर्ज़ा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक ज़मानत नहीं मिल पाई है। उमर खालिद ने निचली अदालत के ज़रिए 24 मार्च को ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए जाने के फ़ैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उमर खालिद की ज़मानत से मुतालिक अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और आप खबरों को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।